चलो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में हैं और एक बहुत बड़ा रैली जो है संयुक्त मसीह समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अंडर में लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर सोनी जी हैं, उनसे बातें करते हैं। नमस्कार भैया। भैया अभी इस वक्त रैली और प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार का आरोप है कि मसीह समाज आए दिन कई प्रकार, सरकार और बजरंग दल कई प्रकार के लोगों ने यह आरोप लगाया कि मसीह समाज पैसे देकर धर्मांतरण करते हैं और इसलिए ये बिल लाया गया है कि ऐसे कोई भी समाज जो धर्मांतरण करता है उसे रोका जाए। इस विषय में आपका क्या मांग है और इस बिल में आपको क्या कमी नजर आती है, थोड़ा बताएंगे आप? कोई भी समाज नहीं है जी, मसीह समाज को ही टारगेट करके ये बिल को लाया गया है। आपने कहा कोई भी समाज नहीं, मसीह समाज को केवल टारगेट करके ये सरकार के द्वारा बीते समय में बीजेपी के ऑफिशियल पोस्ट से मसीह पादरी पुरोहितों को भूत प्रेत बनाया गया और लोभ लालच दे करके अभी तक तो इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया है। आंकड़े इनके पास नहीं है धर्मांतरण कितने हुए हैं। विजय शर्मा जी खुद अभी बोल रहे थे कि हमने कलेक्टरों से पूछा है, कांकेर के कलेक्टर से, बस्तर से, इधर से उधर से 6 कलेक्टर गिनवा दिए और उनका कहना ये था कि 0 है, शून्य है धर्मांतरण। जब शून्य है तो ये कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जब शून्य है तो ये कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी है? और धर्मांतरण जब हो नहीं रहे हैं तो ये कानून को आपने लाया क्यों है? और जब ये कानून लेकर के आया है तो किसी एक समाज को ही प्रताड़ित और परेशान करने का काम आप क्यों कर रहे हैं? सरकार के पास क्या और कोई काम नहीं है रोजगार स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए? हैं, किसी प्रकार का इनके पास काम नहीं है। बीएड वाले इधर हड़ताल में बैठे हुए हैं कितने दिन से, इस तपती हुई गर्मी में। ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए हैं। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, सरकार को इनका दुख दर्द और पीड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ये सरकार को लोकतंत्र में हमने वोट देकर सरकार बनाया है और अपने आप को अगर ये तानाशाही सरकार बनाएगी और जनता के हक अधिकार संविधान को कुचलने का काम करेगी तो हम जैसे जागरूक नागरिक सड़कों पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जी जी जी। इस बिल में आपको क्या कमी नजर आती है और सरकार से हमारी क्या मांग है, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जी, सिंपल सा फंडा है कि कोई कलेक्टर मेरे हृदय का स्वामी नहीं हो सकता। कलेक्टर नहीं बता सकता कि मैं भगवान को मानूं, ईश्वर को मानूं, अल्लाह को मानूं, गुरुद्वारा जाऊं, क्या जाऊं। कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है क्योंकि मुझे मूल अधिकार मेरे संविधान के द्वारा मिले हुए हैं कि वो आर्टिकल 25 सीधा मेरे को दिया है कि आप किसी भी धर्म को मानने, सुनने और प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कलेक्टर क्यों बताएगा मेरे को पत्र दे करके भाई? और रही बात धर्मांतरण के लिए ये लोग जो बिल लाए हैं कि हम लोग इसका रक्षा करना चाहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, तो भैया संस्कृति का रक्षा करने वाले लोग प्रकृति तो बेच दिया अडानी के हाथ में। ये जंगल घसदेव कटवा दिए, बिकवा दिए। ये लोगों को केवल ये ना, जो सरकार है धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है, इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। ये लोग मुद्दे से भटक गए हैं। आए दिन बस्तर में भी हमने घटना देखा कि जो डेड बॉडीज को दफनाई गई थी उनको भी निकाल दिया गया, कई लोगों को बहिष्कार कर दिया गया, मारा पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार है, इस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और केवल राजनीति कर रही है? आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मेरे दोस्त लोग हैं। कोई हमारे सिख भाई लोगों के यहाँ मृत्यु होता है, हम उनके रीति रिवाज में जाते हैं, खड़े उठते हैं, बाकायदा उनके दुख में सम्मिलित होकर आते हैं। हिंदू भाई लोग अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं ले जाते हैं। अब रायपुर में होता है, महादेवगढ़ जाते हैं, उधर अपना कार्यक्रम करते हैं। हम सबके दुख में जाते हैं, उनके रीति रिवाज अंतिम संस्कार में जो है, अंतिम संस्कार में उनके रीति रिवाज उनको करना है। इसका भी संविधान अधिकार दिया हुआ है। मरे हुए मुर्दे को उखाड़ करके ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इनकी मानवता कहाँ चली गई है? ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें हैं। इस प्रकार से जो है ये मनुवादी विचारधारा को प्रकट कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, इनको एसटी एससी अल्पसंख्यक का चिंता है क्या? थोड़ा मैं पूछना चाहता हूं, इनको चिंता है कि भी नहीं है? कि केवल बोलते रहते हैं कि हम अल्पसंख्यक एसटी एससी के लोगों का चिंता करते हैं करके? सर, आपने चिंता की बात की। गवर्नमेंट एक बार भी आकर आप लोगों से इतनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, आकर किसी ने भी सरकार की तरफ से आप लोगों से बात करने की कोशिश की है? अभी तक क्या रिस्पॉन्स रहा है गवर्नमेंट का इस चीज को लेकर? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, शून्य है। राज्यपाल जी से मिलने के लिए पत्र के ऊपर पत्र दे रहे हैं, वो हमसे मिल नहीं रहे हैं। और 3 साल से आरक्षण का बिल अटका हुआ है, उस पर उनका कलम नहीं चलता। और तुरंत आया हुआ धर्म विधेयक जो पारित हुआ अपना यहाँ पे, और तुरंत उसको साइन करके तुरंत वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और किसी प्रकार से ये हमारी आवाज को सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनको सुनना पड़ेगा। शांति प्रिय रीति से सड़क में सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। अब जिला स्तर में हम लोग आंदोलन करेंगे, हर जिला में
बड़े पैमाने में हम एकत्रित होंगे। उसके बाद मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री जी शायद हमको अपना घर बुला रहे हैं कि आ जाइए करके। बहुत जल्दी आपके निवास स्थान का भी घेराव होगा अगर इस प्रकार से प्रताड़ित करते रहेंगे तो। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बता रहा हूं जी, हर समाज के लोग कोई ना कोई थोड़ा सा बुरा होता ही है। परफेक्ट किसी भी समाज में लोग नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है ये देश। हम भी यहाँ के नागरिक हैं। हमको भी जीने मानने का, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्या कर रही है? दरअसल हिंदू में भी दो तरीके के लोग हैं। कैसे? सरकार के पाले हुए हिंदू अलग हैं। हाँ, वो लोग अलग हैं। वो लोग क्या करते हैं? केवल चर्चों में घुस रहे हैं, मस्जिदों में घुस रहे हैं। भाई तुमको राम का नाम लेना है तो जाओ ना भाई मंदिर में और लो ना जी। किसी के प्रार्थना भवन में घुस करके राम राम बोल के तोड़ने का अधिकार वो राम दे रहे हैं क्या? राम जी इनको चर्च तोड़ने का अधिकार दे रहे हैं? धर्म के नाम पर ये लोग जो असामाजिक तत्व के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, ये असुरीय स्वभाव है। ये असुर लोग का स्वभाव है। असुर लोग लोगों को कब्जा करते थे, मारते थे, पीटते थे। ये लोग असुर बन गए हैं और अपने आप को ये लोग बोल रहे हैं हम लोग धर्म का रक्षक हैं। किसी भी प्रकार से ये धार्मिक काम नहीं है। सर अभी कई प्रकार के और भी विशेष मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है। हमारे छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर नंबर 1 रैंक पे लाया गया है। महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन केवल धर्म से लेकर मुद्दे पर ही अभी छत्तीसगढ़ में बवाल, और विशेष करके जो संयुक्त समाज है, क्रिश्चियन समाज है, इसी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोग पहले के जो भारत में सब स्वतंत्र महसूस करते थे, आज भी क्या प्रार्थना दुआ करते समय एक आम क्रिश्चियन व्यक्ति स्वतंत्रता महसूस करता है या उसे डर है? सर क्या लगता है? अभी भी मसीह समाज के लोग, बीते समय में ये कानून जब आया नहीं था, बहुत मार खाए हैं। जबरिया ये लोगों को FIR करके जेल में डाले हैं और कोर्ट में कई लोग जीत करके आ गए हैं। वो लोगों ने पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुए हैं। ये तो लाइसेंस दे दिए हैं। तो मसीह समाज को एक भय नहीं होगा जी कि ये कानून का दुरुपयोग होगा करके? मैं अभी आपको बोलूं, आपने मेरा पर्स को चोरी किया है, आप चोरी किए हो? नहीं। आप क्या बोलोगे पुलिस में जा करके? बताइए। मैंने किया चोरी, आपने किया, और मैं बोल रहा हूं तो चोरी किए हो करके? कानून यही बोल रहा है। आप मैं बात कर रहे हैं, मान लो आप हिंदू हो, मैं ईसाई हूं, थर्ड पार्टी बोलेगा आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, मैं गया काम से, तो ये कौन सा कानून है भाई? जांच तो कर लो। बहुत बड़ा एक इन्होंने पॉइंट रखा है। इसको देख रहे हो? जी जी जी। सरकार ऐसा करके है, ऐसा बहुत बड़े इन्होंने सवाल उठाया है कि इस बिल में यह है कि एक व्यक्ति आरोप लगा देगा, उसी आधार पे दूसरा व्यक्ति अंदर हो जाएगा और प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी दूसरे की है। सर इस बिल में क्या क्या करेक्शन किया जाना चाहिए जिसका समाज स्वागत करेगा, और क्या क्या आपकी मांग है सरकार से? संक्षेप में थोड़ा बताइए। पहली बात तो हमको प्रार्थना दुआ करने दिया जाए मसीह समाज के लोगों को। जब वो प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, अगर आपको डाउट है वहां पर धर्मांतरण हो रही है, लोभ लालच दिया जा रहा है, पहले जांच पड़ताल करो। आपके पास सबूत आता है, चीजें सत्य पाई जाती है, आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पहले उसका भी जवाब दो। जितने FIR आप लोगों ने किए, जितने चर्चों को आप लोगों ने तोड़ा, जितने चर्चों में आप लोगों ने घुसा, कितना प्रतिशत सही है, उसका भी पहले आप लोग जवाब देना चाहिए। इस बिल में क्या सुधार किया जाना? सुधार कीजिए कि आप देखिए जो थर्ड पार्टी जो आरोप लगाएगा उसमें आप में जेल चले जाएंगे, वो भी आजीवन जाए। जो झूठा आरोप लगा रहा है, अगर झूठा लगा दिया है तो वो आजीवन जाना चाहिए जेल में। वो आजीवन जाए। किसी को झूठ बोल के किसी को आजीवन भर देगा तो ये तो गलत बात है। रही बात कलेक्टर से, हम पूछने नहीं जाएंगे हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। आवेदन देके वेट नहीं करते रहेंगे कि कलेक्टर परमिशन देगा तो तब उसके बाद अपन क्या है वो करने के लिए जाएंगे करके। तीसरा बात, एक परिवार में अंधे लोग थे, बूढ़ी और बूढ़ा। जब वो लोग खाना खाते थे तो ऐसा दरवाजा को ठकठकाते थे, बिल्ली भगता था। आंख वाली पीढ़ी आई, वो भी ऐसे करने लगे। तो एक दिन एक व्यक्ति आकर के बोलता है तुम लोग तो आंख पा लिए हो रहे, अब क्यों डंडा को खटखटाते हो? तो बोलते हैं हमारे पूर्वज क्या करते थे, बिल्ली भगाने के लिए, तो तुम लोग तो आंख आ गया है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है भैया कि जब हमारे पूर्वज जो काम करते थे, मेरा पूर्वज में कोई गाय बैल चराता था, कोई मछली पकड़ता था, कोई घास साफ कर रहा है, तो कोई किसी के यहाँ नांगर जोत रहा है। तो अब मैं पढ़ लिख लिया तो अब मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बनूं, कंप्यूटर चलाऊं, इंजीनियर बनूं या बड़े पद में जाऊं कि ये लोग बोल रहे हैं कि पूर्वज जो कर रहे थे परंपरा वो करना जरूरी है। मुद्दे में काम करे, वो उनको चेयर में हम लोग बिठाए हैं। सीधी साफ वाली बात है। 5 साल के लिए कुर्सी हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है। ये वोट दे करके 5 साल के लिए दिए थे सर, 2.5 साल बचा हुआ है, इसके बाद नहीं देने वाले। सीधी वाली बात, अभी दिए हैं उनको वोट,
सरकार को हमारा चिंता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना तपती गर्मी में बच्चे लोग को ले लेके आके पूरा प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। बीते समय 27 तारीख को खड़े थे, अभी मसाल रैली किए, ज्ञापन सौंपने का काम किए, क्या बोलते हैं अपना जसपुर में लोग निकले, जगदलपुर में निकले। ये लोग क्या मंगल ग्रह से आके टपक जा रहे हैं, आंदोलन करके फिर रिटर्न जा रहे हैं क्या? वाकई ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं भाई, इनको सुनना चाहिए सरकार को, इनको वोट दिए हैं। सर ये भी आरोप लग रहा है कि पैसा लेकर रुपया लेकर जॉब के लालच में कई लोगों का इधर धर्मांतरण- इधर सुनिए मेरी बात को। अभी कल मेरे घर के लिए एसी लेने गया था, फाइनेंस करवाने के लिए मैं, हाँ। ठीक है, मैं भी एक पास्टर हूँ। अब वो एसी लेने गया था तो बोलते हैं तुम्हारा सिविल स्कोर कम है, फाइनेंस नहीं होगा। अरे विदेश से फंड आ रहा है या धन आ रहा है इधर उधर से, तो सिविल तो बढ़िया होना चाहिए ना दादा। है कहाँ कहाँ से 10 20 30 जुगाड़ किया हूँ और एसी को नगद जाकर के लिया हूँ मैं। पैसा नहीं आ रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है? कर्जा में हूँ मैं, दिखाऊं कर्जा मेरा? मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग केवल धर्म की मतलब राजनीति ये केवल मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा भटका रहे हैं। बीएड वाले को बैठा दिए धूप में, ऐसे कई लोग राजनीति करने वाले लोग, ये बेचारे गरीब दुखी लोग यहाँ पर अपने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर ला चुके हैं और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपने आपको बताना चाहता हूँ, बीते समय पुलिसकर्मी भी परेशान थे, शिक्षक भी परेशान थे, अस्पताल में भी लोग परेशान है। नौकरी वोकरी दे दो यार, जो वादा करके आए थे, लोगों को परेशान मत करो। और ये धर्म कौन किसको मानेगा, ये सब मत करो, अपना काम करो जो काम के लिए तुमको गद्दी पे बिठाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स को उन्होंने बताया है। आगे भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू।